नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओयस्टर मशरूम के स्पॉन के ऊपर। थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मशरूम का स्पॉन क्या होता है, मशरूम के स्पॉन की अनबॉक्सिंग कैसे की जाती है, मशरूम के स्पॉन को किस तरीके से भेजा जाता है, मशरूम का स्पॉन कौन से स्टेजेस में होता है और मशरूम स्पॉन का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि मशरूम स्पॉन क्या है। मशरूम स्पॉन एक लैब में बनाया गया मशरूम का बीज है। एक्चुअली हम इसको बीज नहीं कह सकते, ये एक साइंटिफिक नाम है जिसको हम स्पॉन कहते हैं, SPAWN। तो इसको हम यूज़ करते हैं मशरूम के बैग्स बनाने के लिए, ताकि अंदर माइसिलियम ग्रोथ हो। और स्पॉन जो आता है वो फंगी में आता है, और फंगी का काम होता है कि किसी भी फूड सोर्स पे जाके उसको ब्रेक डाउन करना और वहाँ पे ग्रो होना। तो जब हम मशरूम ग्रो करते हैं तो उसके लिए स्पॉन को लैब में बनाया जाता है। स्पॉन को लैब में बनाने के लिए कल्चर्स लगते हैं, जैसे प्योर कल्चर, मदर कल्चर, मास्टर स्पॉन और उसके बाद में कमर्शियल स्पॉन। कमर्शियल स्पॉन बनाने के बाद में उसको दूसरी जगह पे भेजना होता है। जो भी ग्रोवर्स है उनके पास में सही सलामत भेजना ये मैन्युफैक्चरर का काम होता है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स बल्क में स्पॉन का मैन्युफैक्चरिंग करके बल्क में सामने वाले को, जो भी रिटेलर है या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके पास में भेजा जाता है। तो उसकी पैकेजिंग जो है कार्टन बॉक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है, और कार्टन बॉक्स को भी होल्स होते हैं। अब कार्टन बॉक्स को होल्स क्यों किए जाते हैं? कार्टन को होल करने के पीछे वजह है कि मशरूम एक जीवित चीज़ है, उसको भी हवा की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें कार्टन को होल्स करने होते हैं, छेद करके वहाँ से हवा पास होती रहती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस 2 दिन 3 दिन 4 दिन का अगर समय हो तो स्पॉन खराब नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ स्पॉन क्या है यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ है कि स्पॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने क्या किए, कार्टन बॉक्स को होल्स किए। और हो सकता है अगर छोटे स्पॉन के पैकेजिंग हो तो उसको बबल पैकेजिंग करके भी, प्लास्टिक से पैकेजिंग करके सही तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। स्पॉन की कौन सी स्टेजेस होते हैं? तो स्पॉन की 3 स्टेजेस होते हैं, और इन स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज जो है वो है जब हम स्पॉन लगाते हैं तो वो होता है इमेच्योर, जिसमें माइसिलियम फैलना स्टार्ट होता है। और ऐसे में ही जब किसी व्यक्ति को स्पॉन भेजा जाता है तो उसमें ग्रोथ होती रहती है। मतलब मैंने ऐसे भी सुना है और देखा भी है, क्योंकि हमने डील भी किया है ऐसी चीज़ों में। तो वहाँ पे मशरूम का स्पॉन जो है दूर तक भेजते वक्त अगर 8 दिन का समय लगता हो तो इमेच्योर स्पॉन भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन तक पहुँचते वक्त वो मैच्योर हो जाता है। तो ऐसे वक्त आपको पास वाले नजीक वाले मैन्युफैक्चरर से ही आपको स्पॉन परचेस करना है, क्योंकि दूर से अगर स्पॉन परचेस करते हो तो स्पॉन खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैच्योर्ड स्पॉन परचेस करें। पहला जो इमेच्योर, सेकंड जो है मैच्योर्ड। जो मैच्योर्ड रहेगा, अच्छा और सही स्पॉन रहेगा, उसी को ही आप फार्मिंग के लिए यूज़ करिए। तो इमेच्योर स्पॉन मतलब जिसमें माइसिलियम या फिर वाइट जो फंगस होती है, रन पूरी तरीके से हुआ ही नहीं, वो प्रोसेसिंग स्टेज में है। सेकंड जो था मैच्योर्ड स्पॉन। मैच्योर्ड स्पॉन मतलब आप देख सकते हो कि ये जो स्पॉन है सही तरीके से मैच्योर्ड हुआ है, और ये स्पॉन हम अभी लगा सकते हैं, इसलिए इसको हम मैच्योर्ड स्पॉन या फिर कमर्शियल स्पॉन जो सही स्टेज में है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर कल्टीवेशन ऑफ ओयस्टर मशरूम। आप बोल सकते हो, मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि कौन सा स्पॉन बेस्ट है। तो इस तरीके से मैच्योर्ड स्पॉन को ही हमें यूज़ करना होता है। अब बात करेंगे जो कि ओवर मैच्योर्ड हुआ है। ओवर मैच्योर्ड स्पॉन इस तरीके से दिखता है, जिसमें पीले कलर के धब्बे और ये कुछ ऐसा आपको लिक्विड में, इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पे लिक्विड भी दिख सकता है। तो ये जो स्पॉन है खराब हो सकता है, इसमें बहुत दिन इसको स्टोर किया गया, जो कि एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, इसलिए इस तरीके से ये ओवर मैच्योर्ड होता है। तो ओवर मैच्योर्ड स्पॉन को यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए ओवर मैच्योर्ड स्पॉन को यूज़ ही मत करें, ताकि आपको आगे जाके परेशानियां ना आए। इसमें बहुत सारा स्पॉन तो ओवर मैच्योर्ड होने की वजह से इसमें आप जब ये खोल दोगे, ये जो कॉटन निकाल दोगे, तो स्मेल अगर लेते हो तो उससे अगर आपको गंदी स्मेल आती है तो समझ जाइए कि स्पॉन खराब हो चुका है। तो ओवर मैच्योर्ड स्पॉन को यूज़ करने से अच्छा उसको फेंक दे और मैच्योर्ड स्पॉन को ही यूज़ करें। अब बात करते हैं स्पॉन ऑर्डर के ऊपर। जब भी आपको कल्टीवेशन करना है, ओयस्टर मशरूम का हो, चाहे मिल्की मशरूम का हो, चाहे पैडिस्ट्रो मशरूम का हो, जो भी आपको मशरूम का कल्टीवेशन करना है, तभी मशरूम के स्पॉन ऑर्डर कीजिए। आप ऑनलाइन साइट से भी मंगाते हो तो वहाँ पे स्पॉन की क्वांटिटी कम और रेट्स बहुत हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो पास वाले मैन्युफैक्चरर से मंगाइए, ताकि आपको रेट सही और अच्छे रेट में आपको स्पॉन मिल जाए। तो ऑर्डर तभी करना है जब आपको ज़रूरत हो, और सही टाइम पे ऑर्डर करने से, सही टाइम पे कल्टीवेशन करने से आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मशरूम स्पॉन को ऑर्डर करके उसको कहीं स्टोर करके रखने की
बात करते हैं। इससे जो है मशरूम स्पॉन की जो भी शेल्फ लाइफ होती है, जो मशरूम स्पॉन के अंदर पोटेंशियल होता है, वो वहीं पे स्टॉप होता है। इसलिए कोशिश करें कि सही टाइम पे मशरूम स्पॉन ऑर्डर करें और उसका सही से कल्टीवेशन करें। अब बात करते हैं स्पॉन के स्टोरेज के ऊपर। जब भी आप स्पॉन ऑर्डर करते हो और स्पॉन ऑर्डर करने के बाद में जब स्टोरेज करना होता है, तो स्पॉन हम फ्रिज में स्टोर करें क्या, इस तरीके से ग्रोवर के सवाल होते हैं। तो आपको स्पॉन स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए बुलाना ही नहीं है, जब जरूरत हो तभी बुलाना है। तो स्पॉन को रखें कैसे? स्पॉन आप 8 से 15 दिन तक आराम से नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हो। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर उसको आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है या फिर 1 महीने के लिए रखना है, तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन ये फ्रिज में स्टोर करके रखने से अच्छा, अगर आप सही समय पे कल्टीवेशन करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट टॉपिक है कि स्पॉन का यूज़ कैसे करें। स्पॉन का यूज़ आपको सही तरीके से करना है। सबसे पहली चीज़, आपके हाथ जो है स्वच्छ होनी चाहिए। डेटॉल से या फिर साबुन से अच्छे से हाथ जो है साफ कर लीजिए, जिससे स्पॉन को कंटेमिनेशन की चांसेस कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप ग्लव्स यूज़ करते हो कल्टीवेशन के वक्त, तो दैट इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, बेटर ऑप्शन है वो। और तीसरी चीज़ है, स्पॉन को जब आप फोड़ते हो तो सबसे पहली चीज़ प्लास्टिक में ही फोड़े। दूसरी चीज़ है कि प्लास्टिक में फोड़ने के बाद में या फिर फोड़ते वक्त बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा मसलते हैं, बहुत ज़्यादा दबाते हैं, जिस वजह से स्पॉन खराब होता है, उसका माइसिलियम मर जाता है। चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता। तो स्पॉन को सही तरीके से फोड़े, प्लास्टिक में ही फोड़े, ताकि हाथ का कंटेमिनेशन ना लगेगा। और जब भी यूज़ करते हो तो हैंड ग्लोव्स अगर यूज़ करते हो तो बहुत बेटर है। और लास्ट चीज़ है, तो स्पॉन को बहुत ज़्यादा मत मसले, मतलब उसको बहुत दबा के मत फोड़िए। तो शुरुआत से अगर हम इस समरी को एक साथ में लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़, आपको स्पॉन सही जगह से मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करना है। कम समय में, 2-4 दिन में, ठंडी के दिनों में, या फिर समर सीजन में 2 दिन में ही आपके पास में डिलीवरी हो जाना चाहिए। अगर ठंडी के दिनों में 8 दिन भी लगते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और स्पॉन जब आप ऑर्डर करते हो, जब आपको ज़रूरत है तभी ऑर्डर करें। स्टोरेज करते वक्त आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जल्दी यूज़ करते हो, टाइम पे यूज़ करते हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और स्पॉन को जो छोटी मोटी जो 3 चीज़ें बताई मैंने लास्ट में, कि ज़्यादा मत मसलो, ग्लव्स यूज़ करो, स्वच्छ हाथ यूज़ करो, जिससे आपको कल्टीवेशन बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखिए स्पॉन का अनबॉक्सिंग। काम का और फायदेमंद हो सकता है, उन तक शेयर करके जरूर पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।